हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpaikunchan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश में हेल्प करेगी और इसमें आपको 7 ऑनवर्ड्स मटेरियल मिलेगा। इसमें जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस हमने मेन 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हम साइंस कर रहे हैं तो हम साइंस पे क्लिक करते हैं कि आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट खुल गई है। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो उसको आप क्लिक करके टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं विंड, तो जो भी टॉपिक हमने लिए हैं वो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। ये आपके सामने नोट्स खुल गए हैं और इसमें ये हमने डायग्राम भी दिए हैं। टॉपिक को बिल्कुल ढंग से हमने समझाया है। इस तरीके से ये आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, फिर आप अपना क्लास वाइज उसमें जा करके, जैसे ये देखिए साइंस, और साइंस में हम गए क्लास 7 में, फिर हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट पे जा सकते हैं और वर्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे में हमने नोट्स बनाए हैं और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे हमें एक कोई कमेंट अपना दे सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस और आजकल हम कर रहे हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में हम कर चुके हैं विंड्स और एयर का अंतर कर चुके हैं और उसके अलावा हम कर चुके हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है। जहाँ पे हाई स्पीड विंड्स होती हैं वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। हमने ये भी किया कि एयर एक्सपेंड हो जाती है, हीट करने पे या गर्म होने पे एयर एक्सपेंड हो जाती है और ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpaikunchan.com, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके भी आप हमारी वेबसाइट में पहुँच सकते हैं और वेबसाइट पे आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स का मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको मिलेंगी वर्कशीट। तो इतना सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चैप्टर तो वही है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ में जब अनइवन हीटिंग होती है तो ही विंड करंट्स जनरेट होती हैं या तेज हवाएं चलती हैं। तो शुरू करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी डिफरेंट सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे जब विंड करंट जनरेट होती है। सबसे पहले की कंडीशन लेंगे जब अनइवन हीटिंग होती है बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। रीजन्स क्लोज टू इक्वेटर गेट्स हॉट बाय द सन। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो है पृथ्वी के बीच में से जाती है लाइन, ऐसा हम मानते हैं, और सन जो है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ता है। इक्वेटर के आसपास का एरिया गर्म हो जाता है और जब इक्वेटर के आसपास का एरिया गर्म हो जाता है तो यहाँ की हॉट एयर जो है वो राइज करती हैं और नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, वो गर्म है? नहीं, वो क्या है, वो एकदम ठंडे हैं। तो वहां से कोल्ड एयर नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। क्यों? हॉट एयर गर्म हुई, उसने राइज होना शुरू कर दिया और वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और वहां का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इस वजह से जो स्पेस खाली हो गया उसको फिल करने के लिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल से एयर जा करके इक्वेटर के पास आने लगती है।
या तो फ्लो होता है नॉर्थ टू साउथ पोल या होता है साउथ टू नॉर्थ पोल। और ये किस वजह से होता है, डायरेक्शंस हमें कैसे पता चलती हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये डायरेक्शंस चेंज होती हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अभी तक हमने इक्वेटर का पढ़ा अनइवन हीटिंग को, अब हम पढ़ेंगे लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर, वाटर मतलब ओशियन हो या सी हो, तो लैंड जो है वो समर्स में जल्दी गर्म हो जाते हैं वाटर की अपेक्षा, और उससे क्या होता है, हॉट एयर जो है वो राइज अप करने लगती है। इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं। ये डायग्राम आप पहले भी हीट चैप्टर में कर चुके हैं, हम इसको रिपीट करते हैं। ये सी और लैंड है, समर्स हैं, समर्स में लैंड के ऊपर की एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ राइज अप करने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है, सी के पास जो कूल एयर होती है वो लैंड के ऊपर आने लगती है। तो सी की जो एयर आती है लैंड के ऊपर, वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर के आती है। जो सी अपने साथ कूल एयर लेके आती है उसको हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स, और ये मॉनसून विंड्स ही रेन बनती हैं या बारिश करती हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है और सी के ऊपर की एयर हॉट एयर होती है। तो ये देख लेते हैं, ये भी आपने हीट में किया हुआ है, हीट चैप्टर में। आपको मैं उसका लिंक भी दे दूंगी हीट की प्लेलिस्ट का, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। अब सी के ऊपर हॉट एयर है, हॉट एयर राइज अप होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठ के जो स्पेस नीचे बन जाता है सी के पास, वो लैंड की कूल एयर फिल कर देती है। इस तरीके से ये अनइवन हीटिंग का साइकिल विंटर में भी चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन विंड्स को हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स, और ये हमारे लिए रेन लेकर के आती हैं। इसको अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, और जिसका मतलब है सीजन्स। इस तरीके से लाइटनिंग होती है, खूब सारी बारिश होती है। तो रेन क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होती है? हाँ, होती है। तो रेन हमें किस तरीके से हेल्प करती है? तो रेन हमें सबसे पहले जो हेल्प करती है इरिगेशन में। अब इरिगेशन में किस तरीके से करती है, जब बारिश होती है तो पानी नदियों में और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हम यूज करते हैं बाद में इरिगेशन में। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि मेन जो रिवर है उससे ये छोटे छोटे नहरों से होता हुआ पानी को हम खेतों में लाए हैं, जिससे सिंचाई में इस पानी को यूज किया जा सके। फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जब पृथ्वी पे गिरता है तो वो नीचे अंडरग्राउंड में भी थोड़ा सा पहुंचता है, जिससे कि जब बारिश होती है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ जाता है। जब बारिश होती है तो निश्चित रूप से हमें समर की हीट से राहत मिलती है, टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें अच्छा फील होता है। फिर है फिलिंग पॉन्ड्स एंड वाटर रिसोर्सेज। जी हाँ, जब पानी गिरता है, पॉन्ड्स हैं या हमारे जो भी वाटर रिसोर्सेज है, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो नदियां हो, झीलें हो, इन सब में पानी का लेवल बढ़ जाता है। रेन से प्रॉब्लम, अभी तो हमने इतनी सारी उसके फायदे पड़े हैं, तो रेन से प्रॉब्लम्स होती हैं, सोचिए। हाँ, रेन से प्रॉब्लम भी होती हैं। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है, फ्लड की। आपने ये सुना होगा, अरे वहां तो बाढ़ आ गई, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई। जैसे पिछले दिनों पहाड़ों पे सुन रहे थे हम, उत्तरकाशी में या और जगह, कि इतना पानी बरसा कि पूरे सब जगह तबाही ही हो गई। ये एक छोटा सा आप दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि सारी गाड़ियां डूब गई है, ऊपर तक बिल्कुल छत ही छत दिखाई दे रही है। और इससे भी बुरे हालात होते हैं फ्लड के समय में, सब जगह पानी पानी हो जाता है और सारी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। फिर है मड। अब मड कैसे, जहाँ कच्ची जमीन होती है वहाँ पे पानी जब पड़ जाता है तो वो हर जगह जो है कीचड़ जैसा सा हो जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। और थर्ड है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग भी होती है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाना, गड्ढों में इकट्ठा हो जाना, या जैसे आप इस वाली फोटो में भी देख रहे हैं, बीच में थोड़ा सा पानी इकट्ठा है, आसपास मिट्टी है, तो इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग जब होती है तो उसमें मच्छर हो जाते हैं, और मच्छरों से कितनी बीमारियां होती हैं। मच्छरों से आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। तो इस तरीके से रेन हमारे लिए जहाँ खुशहाली लाती है,
गर्मी से राहत लाती है, इरिगेशन की फैसिलिटी लाती है, वो अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लाती है। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका कि हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं, इस तरीके से मड इकट्ठी हो उसको भी रोक सकते हैं, इवन हम फ्लड्स को भी रोक सकते हैं यदि हम ढंग से रेन वाटर का मैनेजमेंट करें। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जब अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की तो किस तरीके से विंड्स क्रिएट होती हैं, रेन कैसे आती है, रेन से हमें क्या उससे फ़ायदा है और क्या उससे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी चैनल का ईमेल आईडी है तो आप मुझे वहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रिटन मटेरियल मिलेगा और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।